अरे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, देखो ये दिख रही। हाँ सर। इस चक्कर में मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, एक दो दिन की भी दिक्कत आएगी। हाँ सर ठीक है। वो चल रही है, ड्रिप वगैरह चल रही है। हाँ सर। चलो, मैंने उस दिन क्या बताया था तुम्हें? सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडी। हाँ हाँ। अच्छा। और उसके इलेक्ट्रिक बाद का फील्ड भी बता दिया था। ड्यू टू अ लाइन चार्ज है ना। एल हाँ लेंथ सर। की है तो उसकी लाइन पर कितनी होगी, हाँ इस तरह का सर। बताया था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, कुछ चीजें और भी हैं इंपॉर्टेंट। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जैसे जब मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बताया था ना। हाँ सर बता दिया था। बताया था 2 KQ अपॉन ए अंडर रूट ऑफ एल हाँ स्क्वायर सर। प्लस ए स्क्वायर है ना। 4a² हाँ सर। देखिए, अगर हमें, ध्यान से सुनिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड। देखो, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सर। डेरिवेशन, तो मान लीजिए एक, मान लीजिए एक थ्रेड है इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ सर। और इस पर चार्ज जो है वो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? लेंथ पर। और इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, यानी यहाँ पर माइनस इंफिनिटी होगा एंड इसका हाँ नहीं सर। मालूम, और ऊपर प्लस इंफिनिटी होगा, ठीक है। और हाँ पर सर। यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा। पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्बडा। लैम्डा। पर यूनिट लेंथ का चार्ज बताया था ना मैंने, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लीनियर हाँ चार्ज सर। डेंसिटी कहते हैं ना हाँ लैम्डा सर। को। अब मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, मान लो डिस्टेंस है आर। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से? आर। आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस वायर पर परपेंडिकुलर होगी, और इस ई की वैल्यू होगी, ध्यान से सुनना, 2K लैम्डा, 2K लैम्डा लैम्बडा। डिवाइड बाई आर। क्या होगी? 2 के 2K लैम्बडा लैम्डा। डिवाइड बाय आर। हाँ, और कहाँ की तरफ हुई? और अगर ये नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ होती। समझ गए? हाँ सर। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होती? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। ठीक है। हाँ सर। और अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में। ये मैंने पॉजिटिव लिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती? अंदर की तरफ। अंदर की मतलब तरफ। कुल मिला के वायर पर क्या होती है? कुल मिला के वायर पर क्या होती? परपेंडिकुलर। वायर पर हाँ क्या सर। होती? परपेंडिकुलर। तो लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड, इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड, एक ही बात है, इज परपेंडिकुलर टू द थ्रेड। In case of positive, it is radially outward. In case of positive, it is radially outward. ठीक है।
हाँ सर। and in case of negative ठीक है, हाँ सर। in case of negative it is radially inward, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अब एक चीज और लिखो, अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट था, ये क्या था? इनफाइनाइट। वो है सेमी इनफाइनाइट का मतलब इसका एक एंड मालूम है लेकिन दूसरा एंड नहीं मालूम। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि ये हमें मालूम है एंड कहाँ है लेकिन दूसरा एंड नहीं मालूम, इसमें दोनों एंड हाँ नहीं मालूम सर। कहाँ कहाँ है। समझ गया ना अंतर? हाँ सर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है जिसका एक एंड मालूम हो और दूसरा एंड नहीं मालूम है। ठीक है, क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग सेमी थ्रेड। इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर या थ्रेड। ठीक है, हाँ सर। देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, मान लीजिए आपके पास एक थ्रेड है, ये कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक, लेकिन इसका ये पॉइंट लास्ट वाला है, यानी ये कहलाएगी सेमी इनफाइनाइट। क्या कहलाएगी? सेमी इनफाइनाइट। क्योंकि इसका ये वाला एंड तो मालूम है, दूसरा एंड नहीं मालूम है ना। हाँ सर। और मान लीजिए इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इसके इस एंड पर, यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट है हाँ पी और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर आर डिस्टेंस पे लिया है, तो इस पी पॉइंट पर इसके कारण लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसके कारण यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक तो एक्स एक्सिस के अलाउंग होगी और एक होगी वाई एक्सिस के अलाउंग। क्या होगी? वाई एक्सिस के अलाउंग। गुड़िया का है, बात कर लो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो अब जो, ध्यान से सुनो, पहले इसको लिखो, इसको बना लिया, हाँ सर। देखिएगा, एट पी एट पी एट पी देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, फर्स्ट ई एक्स पैरेलल टू थ्रेड, फर्स्ट ई फर्स्ट ई एक्स ड्यू पैरेलल टू थ्रेड लिख दिया, हाँ सर। एंड सेकंड ई वाई परपेंडिकुलर टू थ्रेड। इस जगह ई वाई और ई एक्स किसके पैरेलल होगा? थ्रेड के, और ई वाई थ्रेड के परपेंडिकुलर होगा। लिख लिया? हाँ सर। एक बात और ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई एक्स, लिखो ई एक्स इज इक्वल टू, ई एक्स जो आती है वो आती है के लैम्डा बाई आर, सेमी इनफाइनाइट के केस में ध्यान रखना, के लैम्डा बाई आर। आर, और ई वाई भी कितनी आती है? के लैम्डा बाई आर। ई वाई भी कितनी आती है? के लैम्डा बाय आर। समझ गए? अब जितनी ई एक्स है उतनी ई वाई है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, हाँ सर। जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस, ई वाई स्क्वायर हाँ, ई वाई प्लस। स्क्वायर, और ये क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हाँ इसलिए ये सर। एंगल कितना बनाएगा? 45। कितना बनाएगा ये? 45। तो 45, और नेट फील्ड कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस
EY square. EY स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ समझ गए? ये नेट फील्ड आ गई, ये ई आ गई, और सीधी बात है इसकी वैल्यू तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंडर रूट 2 बच जाएगा, ठीक है? हाँ सर. के लैम्डा अपॉन आर इंटू रूट 2, ये सेमी इनफाइनाइट की है, किसकी है ये? Semi infinite. सेमी इनफाइनाइट, समझ में आया? हाँ सर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल होगा? हॉरिजॉन्टल से कितना 45 एंगल degree. बनाएगी? 45 डिग्री, वेरी गुड, समझ गए? हाँ सर. ध्यान रखिएगा इसको, है ना? अब देखिए पॉइंट नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ electric field due to a uniformly electric field due to a uniformly charged ring electric field due to a uniformly charged ring at its center, देख लिया? हाँ सर. देखो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिया आपने और उसके सेंटर पर हमें क्या निकालनी है? Electric. इलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी चार्ज है वो, ठीक है? हाँ सर. मान लीजिए आपने रिंग ली, ये रिंग, अब ये पूरी तरह से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब ये बताओ अगर मुझे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? Center पर. अब मैं एक एलिमेंट यहां सोचूं, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। हाँ सर. और इसके सामने एक एलिमेंट ले लूं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगी? Away. इस तरफ नहीं होगी? अरे हाँ आपस में सर कैंसिल, होगी. तो नेट फील्ड सेंटर पे कितनी आएगी? 0. हाँ, सामने सामने के एलिमेंट क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेंगे, क्या Cancel. करेंगे? तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमेशा? 0. आप लिखिएगा, इसको बना लो डायग्राम को, बना लिया? हाँ सर. देखिए बाई सिमेट्री इसको सी नाम दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज 0, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री का मतलब है आपस में एक दूसरे को सिमेट्रिकली कैंसिल करेंगे, ये फील्ड क्या करेंगी? फील्ड एक दूसरे को सिमेट्रिकली, Cancel करेंगी. ये वाली फील्ड इससे कैंसिल होगी, ये वाली फील्ड इससे कैंसिल होगी, तो सब नेट फील्ड कितनी हो जाएगी इसकी? 0. अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, लिख लिया ना? ये बहुत हाँ ही सर. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है. हाँ, आगे लिखो, एक पॉइंट नोट करके डालो, नोट करके स्टार मार्क करके, थोड़ा ध्यान से सुनना इस लाइन को जो मैं बोलने जा रहा हूं। whenever equal point charges are placed at the vertices of a regular polygon, always electric field at the center will be 0। इस लाइन को जरा ढंग से पढ़ लो एक बार, इस लाइन को ढंग से पढ़ लो। रेगुलर पॉलीगन समझते हैं? हाँ सर. क्या होता है रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी हर साइड बराबर हो
है ना? हेलो, हाँ सर। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी हाँ सर। हर साइड बराबर हो, ठीक है? तो इक्वल हो जैसे मतलब सेम। अ, हाँ सर। जैसे मैं बात करूं आपसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो है पॉलीगन रेगुलर क्यों भाई? स्क्वायर है, हाँ सर। पेंटागन है, हाँ सर ये है। सब पॉलीगन है। और इनके वर्टिसेस से पास होने वाला सर्किल अगर है तो रेगुलर पॉलीगन है ये। क्या है ये? रेगुलर है ना? अब सुनो, जैसे मैं हाँ तुमसे बोलूं कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 4 रख दिए बराबर, ठीक है? हेलो, हाँ सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि हाँ इसके सर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्यों होगी 0? देखो, ध्यान से सुनना। हाँ सर। अब ये बताओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? इस वाले चार्ज की पॉजिटिव चार्ज है ना ये। अवे फ्रॉम पॉइंट। वेरी गुड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई, कितनी आई? ई। और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? बराबर डिस्टेंस है, हाँ सर। ये भी कितनी आएगी? ई। इसकी भी ई आएगी। क्यों भाई? हाँ सर आएगी। और ये एंगल कितना होगा इनके बीच का? 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। यही समझ में आया? 120 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। होगा। अब ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर भी ई है, दोनों बराबर वेक्टर हैं मैग्नीट्यूड में, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से पास होगा ना? हाँ सर होगा। यानी वो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर से पास होगा ना? हाँ सर। और जबकि इसकी फील्ड कहाँ की तरफ जाएगी? अबे, अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस वाले चार्ज की फील्ड इस तरफ को जाएगी, जाएगी। हाँ सर जाएगी। जितनी फील्ड इन दोनों की आएगी वो फील्ड कैंसिल होगी इस थर्ड वाले चार्ज से। हाँ सर समझ गए? होगी। समझ में आया? हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ सर आ गया। आया समझ में? हाँ सर आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेगुलर पॉलीगन है, कैसा है? अगर हाँ सर। अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टिसेस पे अगर इक्वल चार्ज रख दिया जाए तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कितनी होगी? और थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छी जीरो। तरह ध्यान से सुनना। हाँ, हाँ अब मान लो मैं तुमसे कहता कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं रखा। आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। समझ में आया? हाँ समझ सर। में आया? तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चार्ज नहीं रखा है, तो यानी इसकी कोई फील्ड यहाँ पर है नहीं। हाँ सर। इन दोनों की जो नेट फील्ड आनी चाहिए इस तरफ को आनी चाहिए। हाँ सर आंसर। तो इन दोनों की जो नेट फील्ड आएगी, ध्यान रखना, इन दोनों चार्जेस की जो नेट फील्ड आएगी यहाँ पर, वो अकेली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। अगर थर्ड चार्ज यहाँ रखा होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, इस डायरेक्शन में अपोजिट हटाती ना, कैंसिल हो हाँ जाती ना सर। वो। हाँ सर हो जाते हैं। देखिएगा, हाँ, देखिएगा, इफ इफ there is no charge on one vertices, if there is no charge on one vertices of a regular polygon, then net field at the center will be directed towards that vertices
यानी जिस पर चार्ज नहीं रखा है उसकी तरफ डायरेक्टेड होगी। समझ गए? हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो अगर मैं कहूं तुमसे एक पेंटागन है, क्या है? बोलिए। पेंटागन। पेंटागन है। अब पेंटागन है ये, मेरा हाथ भी आज बहुत वाइब्रेट कर रहा है यार। ठीक है, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू। ठीक है, पेंटागन है। हाँ सर। इसके 4 वर्टिसेस पे चार्ज रखा है ना। हाँ सर रखा है। और मान लेते हैं कि सेंटर जो है हर किसी चार्ज से ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, हाँ सर। तो ये बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? सर जहाँ पर चार्ज नहीं है वहाँ पर। हाँ, जहां पर चार्ज नहीं है उस डायरेक्शन में होगी। वेरी गुड, समझ गए? हाँ सर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी है ऐसे यहाँ तक, ए है ना। ए। और यहाँ पर अगर चार्ज रखा होता तो क्या फील्ड होती? के क्यू बाई ए स्क्वायर। हाँ क्या सर होती? होती। तो के यहाँ क्यू पर बाय नेट एस फील्ड पर। कितनी आएगी? के क्यू बाई ए स्क्वायर। और कहाँ की तरफ ए डायरेक्टेड क्यू। होगी? जहां पर चार्ज नहीं है उस वर्टिसेस की तरफ। समझ गए? हाँ सर। मैं तो कह रहा हूं एक रिंग है। क्या है? रिंग है। रिंग का एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया गया है और बाकी पूरी चार्ज है। बाकी क्या है ये? चार्ज है। और उसने पूछा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब चूंकि इसमें से जो पार्ट निकाल लिया वहां तो चार्ज नहीं है ना, नहीं है। नहीं है सर। तो इसका मतलब इस पूरी रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होगी? जहां चार्ज नहीं है। नहीं है। पूरी रिंग होती तो नेट फील्ड 0 होती, लेकिन हमने छोटा सा सेक्शन जो छोड़ा है तो उसके कारण जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। समझ में आया? हाँ सर। ध्यान रखना, अगर रिंग के छोटे से सेक्शन को निकाल दिया आपने तो नेट फील्ड सेंटर पर जो होगी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट सेक्शन होगी। समझ में आया? हाँ सर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड electric field due to a uniformly charged ring, electric field due to a uniformly charged ring at its axial point, at its एक्सियल पॉइंट। axial। अब जानते हो रिंग का एक्सिस क्या होता है? रिंग का एक्सिस क्या होता है? जो रिंग के सेंटर से पास हो और रिंग के हाँ प्लेन सर। के परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है हाँ ना। सर। अब ये लाइन कहां से पास हो रही है? रिंग के सेंटर से। कहां से पास हो रही है? रिंग के सेंटर से। और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो ये कहलाती है एक्सिस। क्या कहलाती है? एक्सिस। एक्सिस। मान लेते हैं रिंग को चार्ज दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, ठीक है। हाँ इसको सर। टोटल चार्ज क्यू दिया है। टोटल चार्ज कितना दिया है? क्यू। क्यू दिया है। और इसकी रेडियस है आर। और एक्स डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। क्या पता करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, मैं सब फॉर्मूले डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन कोर्स पे नहीं है। हाँ और सर। अगर कराने होंगे तो बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, यानी अवे फ्रॉम रिंग होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है।
हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू एक्स, के समझ गए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर ऑफ 3/2। समझ गए? ये हाँ इलेक्ट्रिक सर। फील्ड है, याद रखना इस फॉर्मूले को। E इज इक्वल टू के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। अच्छा, अगर वो पूछे सेंटर पे कितनी फील्ड होगी, तो सेंटर पे x बराबर 0 हो जाएगा। तो जब तुम x बराबर 0 लिखोगे तो फील्ड 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी फील्ड? 0 आ जाएगी। सेंटर पे कितनी? हाँ, अगर हम, हाँ अगर और ध्यान से सुनो, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसका? ग्राफ। E वर्सेस x का, E वर्सेस x का ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा, ये E वर्सेस x का ग्राफ है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की x बराबर r/√2 पर। हाँ होती है r/√2 पर। यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू -r/√2। नहीं समझ में आया? आ गया सर। देखो इस तरफ जाएंगे तो x नेगेटिव है, यहाँ पर x क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। और इस तरफ जाएंगे तो x, पॉजिटिव। हाँ तो जब तुम x को पॉजिटिव लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है इसी डायरेक्शन में, और x को नेगेटिव लेते हैं तो इलेक्ट्रिक आया समझ में? आ हाँ गया? सर, आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पर। कहाँ होती है x? बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ की सर। मैक्सिमम वैल्यू लिखो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। प्लस माइनस r/√2। √2। लिख लिया? हाँ सर। देखो अब कुछ चीजों की अपन को जरूरत पड़ेगी, जैसे तुम अभी कोई सवाल लगाया तुमने? हाँ कुछ सर, सवाल लगाया? थोड़े ट्राई किया मैंने, मतलब वो इस पे। ट्राई हाँ। किए थे? तो कोई दिक्कत आ रही हाँ है? सर, किए थे। दिक्कत आ नहीं रही है कि सर। नहीं आ रही थी? हेलो, दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही थी? नहीं हैं? सर, अभी आ रहे हैं, मतलब सॉल्व करने आ रहे हैं। आ रहे हैं? हम्म, हाँ सर। क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें इनफाइनाइट का समझ गए आप, तो हाँ सर। इनफाइनाइट का समझ, इनफाइनाइट समझ गए ना? हाँ सर। हम्म, चलिए।
अब हम थोड़ा ध्यान दें, कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी थ्योरी चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड चार्ज मेटल बॉडीज। समझ में आया? हाँ सर। हेलो, मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड चार्ज मेटल बॉडी। एक्चुअली मेटल बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझे? मेटल, मेटल तभी तो हाँ नाम सर। दिया गया उसे। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक मेटल बॉडी ली, क्या ली? मेटल बॉडी, मेटल बॉडी। ठीक है। और मान लेते हैं कि हमने किसी भी इंस्टेंट पे देखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी E2। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लेकिन E2 बराबर E1 नहीं था। ये पॉजिटिव चार्ज थी बॉडी, मान लो। समझ में आया? हेलो, हाँ सर। ये कौन सी बॉडी है? मेटल बॉडी, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ ठीक सर। है, ये सेक्शन मान लिया। मान लो E1 बड़ा है, मान लो E1 बड़ा है E2 से। E1 किससे बड़ा है? E2 से। ठीक है, E1 बड़ा है E2 से। मान लो आपने बाहर से फील्ड लगाई, वो बड़ी थी E2 से, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ सर। अब क्या होगा? E1 बड़ा है E2 से, तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तुरंत फोर्स को फील करेंगे E1 के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस तरफ को जाना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स साइड में कहाँ जाना लगता है? स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना। इलेक्ट्रॉन हाँ पे सर। फोर्स कहाँ लगता है? अब E1 बड़ी है E2 से, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के कारण फोर्स राइट टू लेफ्ट होगा ना। हाँ सर होगा। तो इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां जाने पर क्या करेंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन, इलेक्ट्रॉन का बढ़ाएंगे। डिपोजिशन। और इलेक्ट्रॉन के डिपोजिशन बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 में ऐड होगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब E2 की फील्ड बढ़ते बढ़ते E1 के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये? E2 के बराबर हो जाएगी। और जैसे E2 के बराबर होगी E1, नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। नेट फील्ड कितनी हो हाँ जाएगी? सर। नहीं आया समझ में? 0 आ आ गया जाएगी सर। ना? तो लिखो, हाँ सर। दिया E1 is greater than E2, then electron experiences net force towards left. As a result, positive charge on right part increases and left part positive charge decreases. लेफ्ट पार्ट में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। जबकि राइट पार्ट पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। राइट पार्ट पर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? हाँ सर। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर आ गया। So E1 decreases and E2 increases
and E1 becomes equal to E2. समझ में आया? मतलब नेट हाँ फील्ड सर। दोबारा 0 हो जाएगी। ठीक है? क्यों, तुम लोग को सुबह दिक्कत तो नहीं है? सुबह नहीं सर, सुबह ले सकते हैं। चलो हम कल सुबह देख लेंगे, अभी बैठ हाँ दिक्कत सर। हो रही मुझे है। हाँ सर ठीक है।